तो चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं, ये क्लास 10वीं की जो संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है उसका ये पहला चैप्टर है मंगलम। ये पहला चैप्टर मंगलम, इसकी व्याख्या को आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगलम पाठ का एकदम संपूर्ण व्याख्या लाइन बाय लाइन समझते हुए भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं देरी ना करते हुए। तो देखिए साथियों, यहाँ देख लीजिए जो चैप्टर है इसका नाम है मंगलम। क्या नाम है? मंगलम। पाठ का नाम क्या है? मंगलम है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है तो उसको पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए जो मंगलम पाठ है, ये जो मंगलम पाठ के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो देखिए जो मंगलम पाठ है, मंगलम, ये जो मंगलम पाठ है यहाँ से पहला क्वेश्चन आता है कि जो मंगलम पाठ है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? अगर लेखक की बात करें तो इसके जो लेखक है वो है महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास जो है इसके लेखक है। किसके लेखक? ये मंगलम पाठ के जो लेखक है वो है महर्षि वेद व्यास। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आता है कि ये मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। अगर ये बात करें कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है तो ये मंगलम पाठ लिया गया उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से ये मंगलम पाठ लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। अब अगला सवाल ये आता है मेरे प्यारे साथियों, सवाल ये आता है कि ये उपनिषद क्या होता है? उपनिषद क्या होता है? तो उपनिषद जो होता है मेरे साथियों, उपनिषद की बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये जो उपनिषद है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना, यह किसका अर्थ होता है? किसका? ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर क्या करना? अध्ययन करना। और ये जो मंगलम पाठ है ये कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। और ये जो उपनिषद है इसके जो लेखक है, इसके भी लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। मंगलम पाठ के लेखक कौन है? महर्षि वेद व्यास। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर क्या करना? अध्ययन करना। गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना। और ये जो उपनिषद है इनके भी लेखक कौन है या इनके भी रचनाकार कौन है? इनका जो रचनाकार है वही है कौन? महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया एग्जाम में। और आगे देखिए, ये जो अब आगे पूछता है ये जो उपनिषद है इसकी संख्या कितनी है। अगर मैं इसकी संख्या की बात करूँ तो इसकी संख्या मेरे साथियों जो है 108। कितना है? 108 संख्या है। कितना संख्या है? 108। तो सीधे क्वेश्चन पूछता है कि उपनिषद की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 108 है। कितनी है? 108 है। तो आप लोग कॉपी और कलम लेके बैठिए। ठीक है, ये सबको नोट कर लीजिए। ये सब शॉर्ट नोट्स आगे काम देगा। ठीक है, ये सबको नोट कीजिए। ठीक है, ये जो उपनिषद है इसकी संख्या कितना है? 108। कितना है? 108 है। और अगला क्वेश्चन आता है कि जो मंगलम पाठ है इस पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? कुल कितने, या तो मंत्र कह लीजिए या श्लोक कह लीजिए। क्या कह लीजिए? श्लोक कह लीजिए या पद कह लीजिए। तो क्या वो है? किसी को पता है? तो इस पाठ में जो कुल पद है या मंत्र है 5। कितने हैं? 5 है। अगर आप लोगों के पास किताब है तो आप लोग किताब में देख लीजिए, कुल 5 मंत्र या पद है। कितने हैं?
5 मंत्र यानी 5 गो श्लोक दिया हुआ है। देख लीजिए किताब में 5 गो, नीचे हम लोग देखेंगे भी 5 गो श्लोक दिया हुआ है। और ये किस रूप में है? ये पदात्मक, किस रूप में है? ये पदात्मक रूप में। क्वेश्चन पूछता है ये किस रूप में है? पदात्मक रूप में है। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि मंगलम पाठ में मंगलम पाठ किस रूप में है? तो वह किस रूप में है? पदात्मक रूप में। किस रूप में है? पदात्मक रूप में है। अब देखिए 5 तो मंत्र है, 5 मंत्र है, लेकिन पांचों मंत्र किसी न किसी उपनिषद से लिया गया है। पांचों मंत्र किसी न किसी उपनिषद से लिया गया है। तो आप लोग देख लीजिए जो श्लोक दिया हुआ है, जो 5 गो श्लोक दिया हुआ है, सबके आगे में देखिए रेड कलर से मंत्र लिखा हुआ है। कंठोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, श्वेताश्वर है, ये सब लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र है, मंगलम पाठ में जो 5 मंत्र है वो कितने उपनिषद से लिए गए हैं? तो 4। कितने से लिए गए हैं? 4 से, यानी 4 गो उपनिषद है। 4 गो इसलिए है कि जो 2 गो जो मंत्र था या 2 गो जो पद है वो एक ही उपनिषद से लिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जो मंगलम पाठ है, मंगलम पाठ, इसके लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। लेखक कौन है? महर्षि वेदव्यास। और महर्षि वेदव्यास इनके लेखक है। और मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर क्या करना? अध्ययन करना। ये जो उपनिषद है इसकी भी रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महर्षि वेदव्यास है। और उपनिषद की संख्या कितना है? 108। कितना है? 108 है। और मंगलम पाठ में कितने पद या मंत्र है? तो 5। और पांचों पद या मंत्र कहाँ से लिया, कितने उपनिषद से लिया गया है? तो 4 उपनिषद से लिया गया है। और ये मंगलम पाठ किस रूप में है? तो पदात्मक। किस रूप में है? पदात्मक रूप में है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम व्याख्या पे, ठीक है। अब देखिए आगे व्याख्या पर चलते हैं। तो देखिए दिखाई दे रहा है साफ सबको दिखाई दे रहा है? तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। चलिए शुरू करें। सबको साफ दिखाई दे रहा है? अच्छा दिखाई दे रहा है सबको? चलिए देखिए कह रहा है, एकदम ध्यान से देखिएगा आप लोग थोड़ा। तो देखिए कह रहा है, कहता ये जो उपनिषद क्या है? उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य, यहाँ पे स्यो ये किसका? ये षष्ठी, किसका? ये षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, स्यो। उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मन महिमा प्रधानतया ज्ञायते। कहता है कि जो उपनिषद है, कौन? ये जो उपनिषद है ये वैदिक वांग्मय, ये वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र, क्या लिखा हुआ है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है? सिद्धांत को प्रकट करता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। उपनिषद वैदिक वांग्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य, यहाँ पे सिद्धांत छूट गया। यहाँ पे क्या छूट गया? यहाँ पे सिद्धांता नाम छूट गया, ठीक है। ये टाइपिंग एरर है। सिद्धांत को क्या करता है? प्रकट करता है। देखिए हिंदी में देख लीजिए, उपनिषद जो है वैदिक साहित्य के अंतिम भाग, कौन भाग में? अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र, यहाँ पे दर्शन शास्त्र होगा। दर्शन शास्त्र सिद्धांत को क्या करता है? प्रकट करता है। अब देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है? कहेगा कि वे उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में किसको प्रकट करता है? तो ये दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को क्या करता है? प्रकट करता है। अब आगे देखिए कह रहा है, तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुशासितं चास्ति। कहता है उसी, तेन मतलब होता है उसी, कहता है उसी परमात्मा से जगत मतलब होता है संसार।
व्याप्त मनुशासितं चास्ति, यानी उसी परमात्मा से सारा संसार क्या है, सारा संसार क्या है, अनुशासित है। क्या है, अनुशासित है। कहता है स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, कहता है सबों की तपस्या उसी लक्ष्य को क्या करना है, प्राप्त करना है। फिर कहता है अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, कौन पाठ में, जो पाठ हम लोग पढ़ रहे हैं, पाठे परमात्परा उपनिषदा पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता संति, कहता है कि इस पाठ में परमात्मा की प्राप्ति हेतु, परमात्मा की प्राप्ति हेतु पद्यात्मक रूप, किस रूप में, पद्यात्मक रूप में 5 मंत्र क्या है, 5 मंत्र क्या है, संकलित है। 5 मंत्र संकलित है। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए, आगे श्लोक देखिए। अब चलिए श्लोक है, देखिए पहला श्लोक, कौन श्लोक है, पहला श्लोक है। तो देख लीजिए पहला श्लोक जो है मेरे साथियों, तो देखिए पहला श्लोक कह रहा है हिरण्मेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम तत्वं पुषन् उपावीर्नु सत्यधर्माय दृष्टिये। अब देखिए ये किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्योप उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा बोर्ड में, ये लिख देगा, ऐसे रहेगा हिरण्मेन डैश डैश करके दे देगा यहाँ पे दृष्टिये, दृष्टिये कहेगा यह किस उपनिषद से लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये किससे लिया गया है, ईशावास्योप उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब इसका हिंदी देख लेते हैं हम लोग। देखिए हिरण्मेन का मतलब होता है सोने सा, क्या होता है, सोने सा, सोने सा। पात्रेण मतलब होता है पात्र, क्या होता है, पात्र, या उसको आवरण कह लो। सतस्य मतलब होता है सत्य का, क्या होता है, सत्य का। और मुखम मतलब क्या होता है, मुख, मुखम मीन्स मुख। देखिए इसका अर्थ होता है, देखिए इसका अर्थ जो होता है, कहता है हे प्रभु, यानी हम जैसे आदमी लोग ईश्वर से, भगवान से यह विनती करते हैं कि हे ईश्वर, सत्य का जो मुख है, किसका मुख, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है। ये जो सत्य का मुख है, ये जो सत्य का मुख है, यह किससे ढका है, यह सोने के आवरण, किससे ढका हुआ है, यह सोने के आवरण से ढका हुआ है। यह किससे ढका हुआ है, सोने के आवरण से ढका हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने के आवरण से ढका हुआ है। और कहता है ये जो कहता है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दे, उस आवरण को हटा दे। ठीक है, अब यहाँ ये क्वेश्चन पूछेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो किससे ढका हुआ, सोने के आवरण से, सोने के आवरण से। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी प्राप्ति के लिए आप उस आवरण को हटा दो, तो किसकी प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस आवरण को हटा लीजिए, ताकि मेरा किसका दर्शन हो जाए, सत्य धर्म का दर्शन हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए आगे कह रहा है, दूसरा श्लोक कह रहा है, देखिए दूसरा श्लोक कह रहा है अनोरणीयान महतो मह्यान। क्या लिखा हुआ है, अनोरणीयान महतो मह्यान। अनोरणीयान का मतलब होता है अणु से अणु, क्या होता है, अणु से अणु, अणु से अणु या छोटा से छोटा। महतो मह्यान मतलब महान से महान, मतलब महान से महान। आत्मस्य आत्मा के, जंतो निहंतो गुफायाम, कहता है कि इसका जो अर्थ होता है कि ये जो आत्मा होती है, इसमें जो बताया गया है, इसमें आत्मा की विशेषता, आत्मा के बारे में बताया, किसके बारे में बताया गया है, आत्मा के बारे में बताया गया है। तो कहता है कि जो आत्मा है ये कैसा है, अणु से अणु, यानी छोटा से छोटा और महान से महान है। क्वेश्चन पूछता है कि महान से महान क्या है, तो आत्मा। सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो आत्मा। अणु से अणु क्या है, तो आत्मा। कहते ये जो आत्मा है यह जंतु के हृदय रूपी गुफा में स्थित है। कहाँ है, हृदय रूपी गुफा में स्थित है, जो कैसा है, महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तो हिंदी देख लीजिए, कहता है कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में
अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा क्या है? विद्वान है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में क्या विद्वान है? तो क्या विद्वान है? तो आत्मा। क्या विद्वान है? आत्मा। आत्मा कैसा है? यह महान से महान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है। कहता है कि विद्वान लोग जो होते हैं वो शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि विद्वान लोग परमात्मा को कैसे देखता है? तो शोक रहित होकर। क्या होकर के? शोक रहित होकर के। या विद्वान लोग शोक रहित होकर किसको देखता है? किसको देखता है? तो ये परमात्मा। किसको देखता है? परमात्मा को देखता है। चलिए अगला देखिए। देखिए ये कहाँ से लिया गया है? यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। देखिए ये कहाँ से लिया गया? ये कंठोप। ये कहाँ से लिया गया है? कंठोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ये कंठोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है मेरे साथियों, कहता है सत्यमेव जयते नानिर्तम। इसमें देखिए, इसमें सत्य और असत्य के बारे में कहा गया है। तो कहता है सत्यमेव जयते नानिर्तम, यानी सत्यमेव जयते यानी सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत होती है। नानिर्तम यानी झूठ की नहीं। किसकी नहीं? झूठ की नहीं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बन गया कि किसकी जीत होती है? तो सत्य की। किसकी हार होती है? तो झूठ की। ठीक है। सत्येन पंथा विततो देवयाना यनात् क्रम अंतर्दिश्यो आप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। कहता है कि सत्य की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की ही, झूठ की नहीं। किसकी नहीं? झूठ की नहीं। यानी सत्य की जीत होती है और झूठ की नहीं। फिर कहता है सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है। क्वेश्चन पूछता है कि देवलोक का रास्ता किससे प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? तो ये सत्य से होता है। अगर आप सत्य की राह पर चलिएगा तो किसका रास्ता प्राप्त होगा? देवलोक का रास्ता प्राप्त होगा। ठीक है। कहता है ऋषि लोग या देवलोक को प्राप्त करने की, जो ऋषि लोग होता है ये देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। ठीक है। जहाँ सत्य का क्या है? सबसे बड़ा भंडारनी खजाना है। भंडारनी खजाना है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला ये तीसरा, ये चौथा श्लोक है। देखिए ये कह रहा है, देखिए ये कह रहा है यथा नदः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्त परा तत्परम पुरुष में पेति दिव्यम। ठीक है। तो अब देखिए ये कहाँ से लिया गया है? ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोप। कहाँ से? ये मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। समझे? क्या लिखा हुआ है? यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्त परा तत्पर पुरुष में पेति दिव्यम। इसका अर्थ देखिए क्या कर रहा है। कहता है यथा। यथा का हिंदी होता है जिस प्रकार। क्या होता है? जिस प्रकार। ठीक है। नदियों का मतलब होता है नदियाँ। क्या होता है? नदियाँ होता है। क्या होता है? नदियाँ होता है। स्यन्दमाना समुद्र यानी समुद्र में मिल जाती है। देखिए इसका अर्थ होता है, देखिए अच्छा पहले हम लोग एक बात बताइए। देखिए एक नदी है, ये क्या है? एक नदी है और एक समुद्र है। एक क्या है? एक समुद्र है। ऐसे समझिए एग्जाम्पल से आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक नदी है, एक समुद्र है। एक नदी है, एक समुद्र है। आप लोग ये बताइए हमको कि ये नदी बड़ा होता है या समुद्र बड़ा होता है? मतलब बड़ा कौन होता है? अगर बड़ा की बात करें तो कौन होता है? ये समुद्र। कौन होता है? एक समुद्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ठीक है। और नदी क्या होता है? छोटा। क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। अब बताइए हमको, अगर ये नदी किस में मिल जाए? अगर ये नदी समुद्र में मिल जाए तो क्या ये नदी का नाम नदी रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा। तो ये जो श्लोक कहने का मतलब ये कह रहा है, कहता है जिस प्रकार नदियाँ, ठीक है, अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ? समुद्र में मिल जाती है। अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, यानी जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार ये विद्वान लोग होते हैं।
कौन लोग? विद्वान लोग, वो भी अपने नाम और रूप को छोड़कर, नाम और रूप को छोड़कर यानी त्याग कर, किसको? परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। किसको प्राप्त कर लेते हैं? परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। समझे? देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अर्थ देख लीजिए। अर्थ क्या लिखा हुआ है? कहता है जिस प्रकार नदियाँ बहती हुई अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है। क्वेश्चन पूछता है कि बहती हुई नदियाँ कहाँ जाके मिलती है? तो समुद्र में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बहती हुई नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो अपना नाम और रूप को छोड़कर। ठीक कहता है उसी प्रकार विद्वान लोग, कौन? विद्वान लोग अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति क्या करते हैं? कर लेते हैं। किसकी प्राप्ति कर लेते हैं? परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए अगला अंतिम श्लोक है, कह रहा देखिए अंतिम श्लोक कह रहा है मेरे साथियों, कहता है कि वेदा महतम पुरुष महानतम। क्या लिखा हुआ है? कि वेदा महतम पुरुष महानतम आदित्य वर्णम तमस प्रस्तात् तमे विदित्वादि मृत्यु मेति नान्यपंथा वित्याने आनियाय। ये देखिए कहाँ से लिया गया? ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो अर्थ देख लिया, अर्थ ऐसा हो जाएगा कि मैं अज्ञानी हूँ तथा अन्य विद्वान है। अन्य कहने का मतलब जो लोग अच्छे होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने आप को वो छोटा समझते हैं। ठीक है, वही कहने का मतलब हुआ कि ये क्या कह रहा है? मैं अज्ञानी यानी अंधकार स्वरूप हूँ तथा अन्य क्या है? विद्वान यानी स्वर्ण स्वरूप है। ऐसा ही महान लोग समझते हैं। कौन लोग? महान लोग क्या समझते हैं कि मैं क्या हूँ? और अंधकार स्वरूप हूँ, और दूसरा लोग क्या है? वो स्वर्ण स्वरूप है। ठीक है, ऐसा ही समझकर वे मृत्यु को पार कर लेते हैं। वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य रास्ता संसार को, सागर को पार उतरने का नहीं है, सागर से पार उतरने का नहीं है। ठीक है, तो आगे अब यही और ये चैप्टर यहाँ तक क्या ख़त्म हो जाती है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो कल हम इसका MCQ देखेंगे। ठीक है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है इसको देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 2 का। फिर हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन इसी तरह से। तो अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में हम। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।